सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज आपसे रेक्टिलिनियर मोशन के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आता है कि मोशन क्या है। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैं कहता हूँ अ कार इज़ मूविंग ऑन अ रोड। तो इस स्टेटमेंट में दो चीज़ें हैं, अब एक तो है कार और दूसरा वो ऑब्जर्वर है। यहाँ पर ऑब्जर्वर मैं अपने आप ही हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि मोशन एक इवेंट है जिसको डिफाइन करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, ऑब्जेक्ट एंड दी ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो है उसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप का होता है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल माने जिसका एक्सेलेरेशन ज़ीरो है या जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। नॉन इनर्शियल माने जिसका एक्सेलेरेशन नॉन ज़ीरो है, वेलोसिटी वेरिएबल है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम क्या करते हैं, हम दो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, स्पेस कोऑर्डिनेट्स। तो जैसे मान लीजिए हमें देखना हो कि कार रोड पे है, तो हम बता सकते हैं वो कार हमारे राइट में है, लेफ्ट में है, साउथ में है, नॉर्थ में है, वेस्ट नॉर्थ है, साउथ वेस्ट है। तो स्पेस में उसकी पोजीशन कहाँ है, तो उसके लिए हम स्पेस कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं, जिसके लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो जनरली देयर आर थ्री टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको एक्स वाई जेड एक्सिस के थ्रू आप डिफाइन करते हैं। दूसरे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं आर थीटा और फाई। तीसरे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं आर और थीटा। सेकंड इज द टाइम कोऑर्डिनेट। टाइम कोऑर्डिनेट वही जो क्लॉक होता है। तो यहाँ से हम एक ऑब्जर्वेशन हमने लिया कि कैसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू किसी इवेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आइए इसका नेक्स्ट पर्सपेक्टिव देखते हैं। तो सबसे पहले हम किसी का भी मोशन ऑब्जर्व करें तो उसमें सबसे फर्स्ट चीज़ है पोजीशन। पोजीशन में तीन चीज़ें हैं, एक तो हैं कोऑर्डिनेट्स, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट और तीसरा है डिस्टेंस। तो कोऑर्डिनेट्स में हमें एक साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं, राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव। अगर मोशन एक्स एक्सिस के होंगे, एक स्ट्रेट लाइन के होंगे, तो उसमें हम बाई कन्वेंशन राइट पॉजिटिव और लेफ्ट नेगेटिव यूज़ करते हैं। हम चाहें तो इसका उल्टा भी ले सकते हैं भाई, कि एक स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन है जिसमें ओरिजिन से राइट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको पॉजिटिव मानते हैं और लेफ्ट के कोऑर्डिनेट्स को नेगेटिव। इसके बाद आता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट या फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और जो डिस्टेंस है, दिस इज़ द एक्चुअल पाथ लेंथ। तो एक्चुअली में पार्टिकल जिस पाथ लेंथ पे चल रहा है उस टोटल लेंथ को ही हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से पार्टिकल ने मूव करना स्टार्ट किया इस कर्व्ड पाथ के अलोंग, तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो तो ए से बी की जो लेंथ है वहाँ से आ जाएगा, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये जो कर्व्ड पाथ है, इस कर्व्ड पाथ की जो टोटल लेंथ होगी वो आपका डिस्टेंस आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कुछ बातें हैं। जैसे वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इट हैज़ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड एडेड